हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट ओवरऑल एनर्जी, इसमें सबसे पहले हम सिंगल्स के लिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे कि वो उनकी जो करंट एनर्जी है वो कैसी है, कैसी चल रही है। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में उसकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। इस समय ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या चली हुई है, करंट एनर्जी आपकी क्या है। एरीज की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है ना एरीज, अभी आप हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजों में उलझे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपसे कुछ छिपाया है, लॉयल नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, तो आप काफी हर्ट हुए हैं। हो सकता है कि आप काफी दुखी रहे हैं, काफी परेशान रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो एनर्जी है अभी भी वो बता रही कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपकी पास्ट में रही है उसे आप रिलीज हो सके। कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी, कोई किसी की भावनाओं के साथ खेलना, चीटिंग करना, मिसगाइड करना, उन चीजों से उभरने की, अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ सके। और स्टैंड, अभी भी स्टैंड लिए हुए हैं। अभी भी आपकी जो एनर्जी है वो उन चीजों में अटकी हुई है जो आपको, जिस चीज में से आप दुखी हो चुके हैं। लेकिन बार बार आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी भी आपको स्टैंड लेना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, उस एनर्जी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो, आप जो अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को अंदर से मजबूत रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो अभी भी हैप्पीनेस आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना के साथ अगर आप सामने वाले के साथ पेश आएंगे तो अभी भी जो है आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सूरज की तरह रिश्ते चमक सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। तो अपने अंदर खुशहाली लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आप उस पुरानी सिचुएशन से अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी उससे बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही हैं। तो आप अपने, यानी कि कहने का मतलब है, आप अपने मन को, अपने अंतरात्मा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है आपकी करंट जो है एनर्जी बता रही है।
अभी आप उलझन में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कभी आपको लग रहा है कि आप काफी अंदर से हैप्पी हैं, खुश हैं। आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उन चीजों को भूल जाना चाहिए जो पास्ट में परेशानी भरी रही हैं, और कभी फिर से आप उसी पर आ जाते हैं। तो सिचुएशन जो है इस तरह की बनी हुई है। आप पूरी तरह से अपने हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ जाएं, ताकि आप खुशहाल हो सके, खुशी आ सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्सिटी नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही कि अभी आप हैंग हो चुके हैं, अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए और नज़ारा चेंज कीजिए। सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, दुनियादारी को देखिए कि कितनी पॉजिटिव है। और सबसे पहले आप अपने खुद के लिए स्टैंड कीजिए, लीजिए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। या करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आप उलझे हुए हैं, तो अपने आप को हैंग किए हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश है, आपकी मनोकामना तभी पूरी होगी जब आप खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर काम कर पाएंगे, ताकि आप रिश्ते का बर्डन अपने कंधों पर ले सकें और पॉजिटिवली जो है सामने वाले के नजरिए से चीजों को देख सकें। तो अभी आप रुका हुआ, ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हैंग महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए फिलहाल आप को सिंगल रहने की ही जरूरत है, या आप खुद ही अपने आप को सिंगल रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिली तमन्ना है कि आप तभी रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे जब आप पूरी तरह से अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन से उभार सकेंगे। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। जिसके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की स्थिति क्या रह सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए आप जो है अभी भी स्टैंड लिए हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपनों के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर आप अब रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे तो वो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आप हर तरह से उसमें जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि शायद आपने या आपके पार्टनर ने कोई ऐसे गलती की है जिसमें आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और कोई हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, तो उसी बंदे या बंदी को आप फिर से अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा तो उसको शॉर्ट आउट करते हैं, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, और फिर से रिश्ता खुशहाली के साथ आगे बढ़ सके। तो इसलिए या तो आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या सामने वाला ट्रैवल करने का सोच रहा है। उनको लग रहा है कि विजिट करेंगे, चाहे आप अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो अगर पॉसिबल है तो आप ट्रैवल करेंगे, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि आप फॉरेन में रहते हैं, या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं जहां जाना पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज या फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी बात बने, आप इसमें स्टैंड लिए हुए हैं। आप चाहते हैं कि क्लियरली बातें हों, अगर सामने से मिल सके तो कम्युनिकेशन हो, जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, और इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए, शादी विवाह के बंधन में बांधा जाए, ताकि हैप्पीनेस आ सके, खुशहाली आ सके, और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो
आप इस सिचुएशन में नया पार्टनर जो पुराना बंदा या बंदी है, आप या तो आप जाना चाहते हैं उसकी लाइफ में, या तो फिर वो स्टैंड लिए हुए है, वो आने की कोशिश कर रहा है ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता एक हो सके। तो इस तरह की एनर्जीज में पास्ट पर्सन की दिखाई दे रही है। हर तरह से या तो आप जस्टिस चाहते हैं या सामने वाला, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर या इशू चल रहा है तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जो चीजें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहां आपको बिगिनिंग करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। वही आपको सफलता दिलाएगा, वही आपको कामयाबी दिलाएगा। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन कोई डाइवोर्सी रहा हो, विडो या विडोवर रहा हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, वो काम में इतना माहिर रहा हो कि शादी विवाह का उसके बाद फुर्सत ही ना रही हो, और पहले से जानते थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, तो अब उस रिश्ते को आप शादी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिश्ते को शादी में चाहते हैं कि रिश्ता शादी के बंधन में बंधे, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।